नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आईसीटी मीडिया दैनिक हरियाणा में। और जैसा कि आपको पता है कि दिन प्रतिदिन हम अभी तक तो आपको पंचायतों से मिला रहे थे, सरपंचों से मिला रहे थे। अभी आज हम आपको मिलाने वाले हैं, जो हमारे साथ में बैठे हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, वाइस चेयरमैन पंचायत समिति नारनौल। हमारे साथ में सोमदत्त जी बने हुए हैं, इनकी मिसेज है और जो कार्य जो किया है, प्रतिनिधित्व किया है, वो सोमदत्त जी ने किया है। दोस्तों, जैसे कि पता ही है आपको कि हरियाणा सरकार ने 50% आरक्षण जो महिलाओं को दिया है, वहीं भी बातें आके रुकी क्या हुई आप देख रहे हैं कि प्रतिनिधित्व यानी कि इनकी मिसेज होने के बावजूद भी इन्होंने ही किया है। और सरपंचों का भी आपने देखा है, अभी तक आपने जितने भी इंटरव्यू देखे हैं उन सभी इंटरव्यू में से 3 से 5 महिलाएं ऐसी होंगी, जो सरपंच महिलाएं होंगी, जिन्होंने अपना खुद का इंटरव्यू किया है, इंट्रोडक्शन किया है, अपने कामकाज के बारे में बताया। अदरवाइज उनके प्रतिनिधित्व ही सामने आए हैं। तो वैसे ही हमारे साथ में बैठे हुए सोमदत्त जी। सर, सोमदत्त जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर, जैसे कि बात कर रहे हैं कि एक तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ सबसे पहले कि आप स्टार्टिंग में जब शुरुआत की आपने कि भाई हमें एक समिति का मेंबर बनना है या हमें इलेक्शन लड़ने हैं, तो क्या विचार आए थे? एक्चुअली ये जो विचार था ना, जो मेरे पापा हैं उनका पिछली बार भी चुनाव की मतलब इच्छा थी कि भाई मैं एक पंचायत समिति का चुनाव लड़ूं और कुछ एरिए का जो अपना जो गांव पड़ते हैं उन सभी गांव में मतलब कुछ अपना वो करूं जी। लेकिन पिछली बार किसी कारणवश वो चुनाव नहीं लड़ पाए। अच्छा। अब की बार सिचुएशन क्या हुई कि एक तो लेडीज सीट आ गई, फिर ये दूसरी गवर्नमेंट ने जो ये थी एजुकेशन वाली कंडीशन वो लगा दी थी। तो पापा तो वो लेडीज़ कंडीशन में ही फेल हो गए थे। फिर उसके बाद मिसेज पढ़ी लिखी थी, तो पापा ने बोला यार इनको खड़ी कर देते हैं। तो जब पापा ने बोल दिया तो मेरा तो कोई ओपिनियन ही नहीं था, जो उन्होंने कर दिया फाइनल वो फाइनल है। उनकी इच्छा है कुछ करने की जी, बहुत अच्छी बात है। तो हमने फिर अपनी मिसेज का फॉर्म लगवाया जी। अच्छा, जो उसके बाद में फिर आपको ना 3 गाँव हैं आपके पास में, कौन कौन से गाँव हैं? अपना रघुनाथपुरा और ये थाना और गुलताजपुर। तीनों गाँव में किस तरह की जो सिचुएशन आपने देखी कि भाई ये कमियां हैं और इस कमियों को हम कुछ करके काम करके पूरा करेंगे? देखो, कमियां तो मेनली तो थी, देखो अभी जो उससे पहले ये थी कि हर गांव में इनमें ये 2-4 गलियों की ज़्यादा समस्या थी। कि एक तो ये जो गली है सामने हमारे ये गली, एक वो पीछे। अच्छा। ऐसे ही एक गुलताजपुर गांव में भी गली का वो ज़्यादा मतलब आज तक उन पीछे शायद सरपंचों ने पता नहीं उसकी ग्रांट नहीं आई कि उन्होंने करवाना नहीं चाहा या जो भी था, कुछ प्रॉब्लम थी उनमें जी। तो ये 3 अपने सरपंच साहब हैं गुलताजपुर से, विक्रम जी ने मेरे को कहा कि भाई इसकी ग्रांट आप अपनी पंचायत समिति से करवाओ, कैसे मेरे पास फंड नहीं है उनका। तो वो गली की मैंने उनको करवाई जी। अपने थाना गांव में अपने सती माता है जी, तो वहाँ पे जैसे मेला लगता है हर साल, उनका जो कोई वो होता है उस टाइम पे, तो वहाँ पे एक पानी की बड़ी समस्या थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा मेरे को भाई यहाँ पे यार पानी की कुछ व्यवस्था करवाता हूँ जी। तो वहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने बनते ही उसके 1.5 महीने बाद हमने वहाँ पे एक टंकी का निर्माण करवा दिया। अच्छा। जिससे वो आस पास मतलब ये मेनली तो वहाँ जो अपने ये गाड़ियाँ लुहार आते हैं ना, इनकी है वो सती माता। अच्छा। तो ये हर साल मतलब दूर दूर से, पूरे राजस्थान से, हरियाणा से, अपने यूपी से, इधर से, दिल्ली से, इधर से, काफ़ी दूर दूर से वो आते हैं जी। तो उनका एक पानी का मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा समस्या थी, बढ़िया व्यवस्था बना दी, करवा दी। फिर वहाँ से जो अपने थाना गाँव के सरपंच साहब है, उन्होंने वो जो पानी की जो उनकी जो सप्लाई की थी ना, उसमें से उन्होंने वो कनेक्शन कर दिया पानी का। पहले तो वहीं एक पास में अपने वहीं पे एक अंकल जी, उनका देखो नाम ध्यान नहीं है, उनका कुआं है। तो उन्होंने बोला था भाई ये टंकी में पानी मैं डाल दूंगा, क्योंकि आसपास और कोई सोर्स था नहीं वहाँ पे। तो वो अंकल जी डाल रहे थे पानी। उसके बाद सरपंच साहब ने वो बहुत बढ़िया काम कर दिया कि वो लाइन उसमें जोड़ दी, राजेश जी। अच्छा, तो सर जिसकी काम तो आपने करवाए हैं, आपने बताया कि कैसा रहा है आपका ये भाई किसी से लड़ाई झगड़ा या प्यार, उसके हिसाब से काम किया है ना जी? अपना जो 4.5 साल रहे ना, नए किसी से प्यार, हमने सबसे प्यार से मतलब हर किसी को वो देख के कि भाई किसी को कोई, हम जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। भाई हम जो काम कर रहे हैं, जैसे गली बना रहे हैं, आज हमने यहाँ छोड़ दी, पानी यहाँ निकल रहा है, इसके घर के आगे निकल रहा है, कल को उसको परेशानी होगी, उसको परेशानी, ऐसा कुछ नहीं भाई। जिनको भी अगर देखो जैसे सूटेबल बैठता है जी, और एज ए पर नॉर्म्स गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग भाई ये जैसे बननी चाहिए नाली, उस हिसाब से हमने पूरा काम
मतलब अपने मतलब बिल्कुल जो भी कंप्लीट किया वो बिल्कुल मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ठेकेदार को छोड़ दिया, काम दे दिया, भाई ठेकेदार बना देगा, जे या के नाप के ले जाएगा, ऐसा कोई नहीं। अच्छा पूरा प्रॉपर हमने मतलब अपना वो किया है कि हम डेली या तो दोनों टाइम या एक टाइम ज़रूर उसको देख के आएंगे भाई कहाँ कैसा क्या काम चल रहा है। जी जी। अच्छा, एक चीज़ ये तो हो गया है सर, देखो कुछ गाँव में ना कुर्तियाँ फैली हुई हैं, इट मीन्स कुछ सामाजिक बुराइयाँ फैली हुई है, जैसे कि दहेज प्रथा हो गई या शिक्षा की कमी हो गई और शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं कुछ गरीब लोग अपने बच्चों को, है ना, इस तरह की जो है। तो आप लोगों ने क्या कुछ इस तरह का उनको देख करके या ये जो सामाजिक बुराइयां हैं इनको ख़त्म करने के लिए कोई कदम उठाए? देखो जी, इनके सामाजिक बुराइयों का देखो सबसे पहले तो ये अपने को मतलब खुद को इंसान को जागरूक, इसके अलावा हमारा फ़र्ज़ बनता है लोगों को समझाने का। लेकिन कहीं भी ऐसे जैसे हमारा एक संगठन था पहले, एक यादव महासभा से जुड़े, इसके अलावा एक हमारा एक संगठन और था सनातन सत्य प्रचार, उसका मेनली काम यही था कि भाई कहीं भी कुछ गलत हो रहा हो या ऐसी जो कुरीतियाँ जो आपने अभी जो जिक्र किया वो चली हुई है तो उसके बारे में हमें उठाना। इसके अलावा एक मानवाधिकार संगठन आयोग से भी हम जुड़े हुए हैं, उसका भी मेनली है जो अभी पीछे निवास नगर में जो एक बूढ़ी माता जी के साथ वो हुआ था, उसमें भी हमारी टीम आगे हुई थी। जी जी जी। हाँ, वो हमारे उसके साथ में निवास नगर में जो वर्ध माता थी उसके साथ में उसकी पुत्र वधू ने, हाँ, उसमें जो हंसराज विद्रोही जी आए थे जो हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष थे मानवाधिकार आयोग के। हंसराज विद्रोही जी, ये सर कहाँ से हैं? ये अपने रसूलपुर से, रसूलपुर से। बिल्कुल बेटा नहीं ऐसे नहीं करते, बिल्कुल वो अपने निजी हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं हंसराज जी। वो हम एक टीम मिलके हमने मतलब 2-3 वहाँ जयपुर में भी हमने एक काम स्टार्ट कर रखा है। अच्छा। हम मिलके सभी अपने वहाँ से एक विनय भाई हैं, महेंद्र जी हैं और एक अपने विनोद नेहरा है जो अपने कामरेड उससे जुड़े हैं। सभी का मतलब ये है कि सभी को अपना अलग अलग वो है। जैसे अपने विनोद नेहरा जी हैं वो मेनली किसानों का उठा रहे हैं। अच्छा। विनय और उसका तो मेनली जो किसानों का जब ये आंदोलन जो अभी चल रहा है उसमें भी अपने नेहरा और विनय भाई बढ़ चढ़ के हाँ शामिल हैं। मैं थोड़ा सा अभी हम साथ ही थे, लेकिन अभी थोड़ा सा क्या है कि अब जिस परिवार में शादी थी उस वजह से आना हो गया, वरना हम साथ ही उसमें वो कर रहे थे। अच्छा सर, जैसे कि एक और बुराई है बाल विवाह, ये मतलब अभी तो होते नहीं है, वैसे जागरूक हो गए हैं लोग, फिर भी जैसे कि कभी कभार ना कुछ जगह देखने को मिल जाता है, तो इसके पीछे कहीं जैसे कि आपके 3 गांव में या ऐसा हुआ हो या फिर कहीं? नहीं जी, अपने इन 3 गाँवों में ऐसा कोई मैटर अभी तक नज़र में आया नहीं है। अभी एक मैटर अभी रिसेंटली 4 दिन पहले हमारे सामने आया था राजस्थान का। जी। तो वो प्रशासन को भी शिकायत की गई थी और प्रशासन ने पूरी देख रेख भी की थी उस काम की, तो जहाँ तक था वो रुक गया था। हाँ, वो लड़का भी 16 साल का था और लड़की भी जी, दोनों नाबालिग थे। तो वो पहले निगाह में आते हमने प्रशासन को आगाह कर दिया था और प्रशासन ने उस पर एक्शन लिया था। अच्छा। चलो, बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की अगर कुप्रथाएं हैं वो मैं तो ये कहूँगा समाज के लोगों को भी वो ख़त्म करने की कृपा करें। और जो सबसे बड़ी बीमारी है जो दहेज है, क्योंकि इससे ना जो लड़की के पक्ष के लोग हैं यानी कि लड़की का पिताजी है वो सर पूरी तरह से पिट जाता है, क्योंकि उसकी कमाई 2 या 3 जगह ही जाती है। पहली कमाई जाती है पहली बार उसकी भाई बच्चों की पढ़ाई में, दूसरी जाती है भाई वो अपने मकान बनाता है, और तीसरी जाती है उनकी लड़की की शादी। ये 3 ही जगह उसकी कमाई जाती है, वो पूरी ज़िंदगी बीत जाती है और फिर कर्जा बन जाता है, फिर उसको उतारने में लग जाता है। जी, ये चीज़ें बिल्कुल ऐसा ही होता है सर। हाँ, तो लेकिन इसमें सर थोड़ा सा है ना कुछ लोगों की भी कमी हो जाती है कि आजकल क्या अपना समाज जिस हिसाब से देखते हैं ना कि लड़कियों को वो अभी भी मतलब वैसे बोल रहे गवर्नमेंट भी हर कोई बोल रहा है कि भाई लड़का लड़की में कोई भेदभाव नहीं, लेकिन फिर भी ये जो शादी का टाइम आता है ना उसमें भेदभाव साफ दिख जाता है। बिल्कुल, क्योंकि मतलब वो क्या है कि कुछ तो जैसे लड़के वाले डिमांड करते हैं तो पता नहीं लड़की वाले बोल नहीं पाते। देखो मेनली सबसे बड़ी कमी तो ये है कि भाई जो मांग रहा है जो मांग ही रहा है उसको करना ज़रूरी थोड़ी ना है। जी सर, बिल्कुल। अभी एक हादसा हुआ था, अभी राजस्थान का इधर का ही था, हरियाणा का राजस्थान का था। सब कुछ हो गया, लड़की वाले ने रिश्ता विश्ता तय करके शादी वादी निकलवा के और उनको शादी वादी का कार्ड वार्ड सब कुछ हो गया, कार्ड बट गए। और उसके बाद में क्या हुआ कि लड़के वालों ने लड़की वालों से बिचौलिए के माध्यम से 30 लाख रुपए की डिमांड कर ली कि हमें 30 लाख रुपए चाहिए। भाई यहाँ से बिचौलिया भी गया और वो भी गया, लड़की का पिताजी जा करके उनको समझाया, बोले जी हमारी औकात नहीं है, पहले हम 12-13 लाख रुपए लगा रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन
वो नहीं माने, बोला कि यहाँ पे लगन लेकर के तब आना जब आप 30 लाख रुपए का बंदोबस्त कर लो। बेचारा क्या करे, मजबूर था। उसने बोहेर रोड रुका और अपनी बेटी को जो कार्ड देने गया था उस पर लिख दिया कि जी मैं ये बात हुई थी, ऐसे ऐसे हुई थी, और उसने सर आत्महत्या कर ली। नहीं सर, ये गलत है। उसको आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, उसको ये बात उजागर करनी चाहिए थी यार। ज़रूरी थोड़ी ना था कि उस लड़की के लिए वो एक ही लड़का उसकी नज़र में था। लड़के बहुत मिल जाते हैं यार। वो मतलब जैसे जो आदमी इतना जो वो हो गया 30 लाख लगन नहीं तब लेके आओ, जो 30 लाख लेके आओ, वो लड़की की क्या इज्जत क्या करेगा? लड़की क्या वो ज़िंदगी भर वो तो उसका वो हो गया लड़की का। तो अगर उस घर में कर भी देते हैं तो वो तो देखो लड़की की ज़िंदगी ख़राब करना है। बिल्कुल। अभी पीछे से सर हुआ था बजाड़ गांव से एक वीडियो ऑडियो वायरल हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल, वो हरियाणा पुलिस में जो लड़का था वो हाँ सुना था। हाँ। उसका गंडा हो गया। बढ़िया बढ़िया, इसी तरह से होना चाहिए सर, होना चाहिए। हाँ, तो ये सर जैसे कि आपका कार्यकाल, और जैसे कि क्या कुछ कमी नज़र आ रही है आपके कार्यकाल में? जैसे कि सर वैसे तो 1.5 महीना बचा हुआ है, 1.5 महीना बचा हुआ है। और मेरे हिसाब से देखो जी, मेरे गांव में तो यहाँ तो जहाँ है कि शायद 1 या 2 गली बची हुई है जिनका अभी तक नहीं है, मतलब कोई वो नहीं हुआ है जी। उनकी मैंने प्रस्ताव भी दे रखा है। हाँ हाँ और मैंने 2 गलियों का अपने थाना गांव का प्रस्ताव दे रखा जी है। जी। एक तो वो फिरनी है और एक और है, और एक अपने विक्रम सरपंच साहब ने बोली थी उस गली का प्रस्ताव दे रखा है। एक गली उनकी दे दी थी मैंने पहले, और एक गली का बचा हुआ है, तो वो प्रस्ताव लगा रखा है। तो थोड़ा सा अभी क्या है कि जैसे सरपंच साहब होते हैं वो तो एक गांव के होते हैं, उनके पास एक गांव की ग्रांट आती है। लेकिन अपनी पंचायत समिति में अपने 26 मेंबर हैं, तो अपने 26 मेंबरों को सभी को मतलब बराबर से इक्वल से वो करना पड़ता है। तो पंचायत समिति में थोड़ा ग्रांट थोड़ी सी बजाय पंचायत के हम इतनी ज़्यादा बड़ी यूज़ नहीं कर सकते। वो मेनली एक अगर हम चाहें तो एक मेंबर को हम 4, 4.5, 5 लाख से ऊपर नहीं कर सकते। अगर किसी को ज़्यादा दे दी तो फिर वो दूसरे को कट करना पड़ता है, तो फिर वो समान नहीं हो पाता। समान नहीं हो पाता सिस्टम। बिल्कुल सही बात है। तो सर क्या अगली बार भी कुछ योजना बना रहे हैं क्या चुनाव की? सर चुनाव की अगली बार की अभी तो कोई विचार नहीं किया। हाँ, अगर बाकी जैसे अभी जैसे सुनने में आ रहा है कि भैया जो हमारे यहाँ सीट है अभी का रिजर्व बता रहे हैं। अच्छा, अभी खुल के नहीं आया है समिति की भी और पार्षद की। अच्छा 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 अच्छा। तो अभी अगर कुछ सीट का कंफर्म हो तो फिर आगे उसके हिसाब से अपना प्लान। चलो बहुत बहुत धन्यवाद सोमदत्त जी आपने। और कुछ भी अगर आप दर्शकों को कुछ कहना चाहें या इलेक्शनों के बारे में कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं सर। नहीं सर, इलेक्शनों के बारे में नहीं है अभी तो। मैं तो एक सर यही है कि लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो अभी कोरोना की जब तक वैक्सीन नहीं आई है जी तब तक अपना मास्क ही अपनी वैक्सीन है। और दूसरा ये सर देखो, वैक्सीन भी नहीं भी आती है तो एक वायरस है। वायरस देखो वैसे तो ऑब्वियसली ख़त्म नहीं होता है, वायरस की तो बचाव ही उसकी वो है वैक्सीन है। तो लोगों से यही है रिक्वेस्ट कि भाई अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपना सैनिटाइज़र से सैनिटाइज करते रहो हाथ, और टाइम पे और अपना मास्क का यूज़ करते रहो। तो धन्यवाद सर सोमदत्त जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि अभी आपसे मैं बात कर रहा था सोमदत्त जी से, इनकी मिसेज है वाइस चेयरमैन है यहाँ पे, और ये है क्षेत्र जो है रघुनाथपुरा थाना और गांव कुलताजपुर, 3 गांव की वाइस चेयरमैन रही है तहसील नारनौल के अंदर। तो वैसे ही है कि जैसे कि भाई जी ने बताया है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कोविड-19 से, विशेषकर ध्यान रखें। जो भी है जैसा भी है आप अपने आप को बचा करके रखें, सर्दी का भी मौसम है। और दूसरी चीज़ है, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आपके समाज में, जो आपके आसपास में, जो आपके नज़र में कहीं भी बाल विवाह, दहेज प्रथा, इस तरह की अगर बीमारी देखने को मिलती है, इस तरह की जो बुराई है देखने को मिलती है, तो आप जानबूझ के अंधा मत बनना, उसको रोकने की कोशिश करना, क्योंकि एक बहुत अच्छा कार्य आप करने वाले होंगे और बहुत बढ़िया आपको सराहना भी मिलेगी। इसके लिए बहुत बढ़िया रहेगा जी। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सभी का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। धन्यवाद भाई साहब। जय हिंद, जय भारत।